नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल 22 यार्ड्स विद भूला पे हार्दिक स्वागत है। IPL फाइनल की 2 टीमें मिल चुकी हैं। फाइनल मैच 31 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा, RCB और GT के बीच में। इस मैच से बात करने से पहले जो कल मैच खेला गया राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, उसकी बात कर लेते हैं। मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि टॉस कोई मैटर नहीं करता। माहौल इसके मुल्लनपुर के ग्राउंड के ऊपर, जो कि न्यू चंडीगढ़ पे खेला गया, मैंने कल बोला था कि टॉस की कोई वैल्यू नहीं है और टीम में चाहे बैटिंग मिले बॉलिंग मिले, उनको हिसाब से खेलना है और स्कोर वही 210-220 के आसपास बनेगा। अगर एवरेज बैटिंग चलती है, सब कुछ ठीक रहता है। तो अगर कोई ताबड़तोड़ बैटिंग करता और रन ज़्यादा बनते, मैंने कहा था 15-20 रन और जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान रॉयल ने टॉस जीता, बैटिंग ली। शुरू के अंदर विकेट में थोड़ी स्लो साइड में थी, गेंद रुक के आ रही थी, विकेट तेज़ नहीं थी। बल्लेबाजों ने मारने की कोशिश की, जैसे यशस्वी और सूर्यवंशी खेलते हैं, और मैच की दूसरी ही गेंद के ऊपर यशस्वी जायसवाल स्क्वायर लेग पे पकड़े गए सिराज की एक बाउंसर पे। गेंद स्लो आई, विकेट से उन्होंने पूरा शॉट खेला, तेज़ी में शॉट खेला, गेंद बाद में आई और वो पकड़े गए। पहली विकेट खोने का दूसरी विकेट 1.5 ओवर्स के अंदर ध्रुव जुरैल जो वन डाउन आए थे वो आउट हो गए। उनको रबाड़ा ने आउट किया। वो भी उन्होंने बल्ला बहुत तेज़ी में घुमाया, गेंद रुक के आई और सामने मिड ऑफ पे पकड़े गए। उसके बाद बैटिंग के अंदर स्थिरता प्रदान करने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने अपने अनुभवी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को भेजा। रविंद्र जडेजा ने बहुत टिक के सूर्यवंशी के साथ 92 रन्स की पार्टनर्स की थर्ड विकेट के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनको रिटायर्ड हट होकर जाना पड़ा, उनकी बाजू में कुछ दर्द था कोहनी में। उसके बाद विकेटें रेगुलर इंटरवल पे गिरती रही। रियान पराग आउट हुए, उसके बाद जोफ्रा आर्चर आउट हुए, और जो भी बल्लेबाज आया, डोनोवन फेरेरा ने आखिरी के ओवर्स के अंदर बहुत उम्दा बल्लेबाजी की, जब सिर्फ 11 गेंदों पर 38 नॉट आउट रन बनाए। जडेजा बाद में बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने दोबारा सूर्यवंशी के साथ एक महत्वपूर्ण 54 रन की पार्टनरशिप की, 45 रन बनाए 35 गेंदों पर, वो अंत तक नॉट आउट रहे। सूर्यवंशी ने आशा के विपरीत खेलते हुए टिक के बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की। इस IPL की सबसे ज़्यादा गेंदें उन्होंने इस बार खेली हैं और बहुत टिक के उन्होंने 96 रन बनाए 47 गेंदों पे। पिछली बार उन्होंने 97 रन बनाए थे। अनफॉर्चुनेटली दोनों बार वो आउट हुए, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि ज़रूरत पड़ने के ऊपर वो इत्मीनान से भी बैटिंग कर सकते हैं। वही मैंने ये कहा था कि जो टीम चेज़ करने आएगी उनको अपनी विकेटें बचा के रखनी है, और विकेटें बचा के रखेंगे तो 220 का स्कोर आराम से चेज़ हो जाएगा। प्लानिंग करके आना है, विकेट बचानी है, पैनिक नहीं करना है, और वही हुआ। साई सुदर्शन और सुमर गिल ओपन करने आए। जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में 19 रन उन्होंने बना लिए थे। अभी चल ही रहे थे और चौथे ओवर की पहली गेंद पे साई सुदर्शन का कैच छूटा डोनोवन फेरेरा से। कवर से वो पीछे की ओर भागे, उल्टा उन्होंने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर दासुन सनाका उनको रोक देते और वो जो डीप कवर्स में खड़े थे कि ये कैच मेरा है, मैं पकड़ूंगा, तो ये कैच आराम से हो जाता। और उस वक्त जो विकेट गिर जाती चौथे ओवर की पहली गेंद पे, तो अभी 41 रन थे बोर्ड पे, तो मंजर कुछ और होता, कहानी कुछ और होती, लेकिन जो नहीं हुआ, जो बीत गया सो बात गई। तो उसके बाद दोनों ने 167 रन की पार्टनरशिप कर दी। गिल और सुदर्शन ने खाली
12.5 ओवर्स के अंदर। उसके बाद 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरी, 182 पे दूसरी विकेट गिरी और 201 पे तीसरी विकेट गिरी। अंततः 18.4 ओवर के अंदर 219 रन बना के 3 विकेट पे गुजरात टाइटंस ने मैच जीत लिया और फाइनल में प्रवेश किया। अब करते हैं फाइनल मैच की बातें। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला जाएगा। गुजरात अपने घर पे खेलेगी और इस ग्राउंड के ऊपर अभी तक 51 मैच खेले गए हैं। बैटिंग पहले करने वाली टीम ने 25 मैच जीते हैं, बैटिंग सेकंड करने वाले ने भी 25 मैच ही जीते हैं, 1 मैच टाई हुआ है। बाउंड्री साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी है ग्राउंड के अंदर, वहाँ पे बैट्समैन फंस सकते हैं। और वैसे डायमेंशन 58 मीटर से लेकर 80 मीटर तक है इस ग्राउंड के अंदर, लेकिन साइड की बाउंड्रीज बहुत बड़ी है। शुरू के अंदर पेस बॉलर कमाल कर सकते हैं और जो हुक पुल करते हैं तो हो सकता है कि वो कैच आउट भी करवा दें वहाँ पे। आरसीबी इस वेन्यू के ऊपर 7 मैच खेली है, 4 जीती है, 3 हारी है। जीटी यहाँ पे 30 मैच खेली है, 18 जीती है, 12 हारी है। हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड के ऊपर 243 रन है जो पंजाब ने बनाया था, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे सनराइज हैदराबाद का है 86 रन। यहाँ पे ज़्यादा 200 प्लस के स्कोर देखने को नहीं मिले। अभी गुजरात ने केकेआर ने 204 रन चेस किए थे और 170 रन जीटी ने डिफेंड कर लिए थे इस मैदान के ऊपर। मिला जुला मैदान है। वेन्यू पे हेड टू हेड दोनों टीमें 1-1 मैच खेल चुकी हैं और 2 मैच खेल चुकी हैं और 1-1 जीती हैं। हेड टू हेड की बात करें जीटी और आरसीबी के बीच में तो 9 मैच खेले गए हैं। जीटी 5 मैच जीती है, आरसीबी 4 मैच जीती है और 2026 के अंदर 3 मैच खेल चुके हैं ये लोग आपस के अंदर, आरसीबी और जीटी। आरसीबी 2 बार जीती है और जीटी 1 बार जीती है। तो कुछ मिला जुला सा प्रदर्शन है दोनों टीमों का, टीमें दोनों बराबर की हैं। बॉलिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा 19-20 एज है आरसीबी के पास, लेकिन बैटिंग आरसीबी बहुत स्ट्रांग है। जीटी की एज है बॉलिंग के अंदर और आरसीबी की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। शुरू से ही विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, पैडिकल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, जितेश शर्मा, रोमेरो शेफर्ड, ये ख़त्म ही नहीं होते बल्लेबाज, एक के बाद एक आते रहते हैं। और बैटिंग अगर ऊपर के भी विकेट गिर जाए तो नीचे भी रन बनाने वाले यहाँ हैं, जबकि जीटी के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ पे शुरू के 3 बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर हैं, उसके बाद ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, जैसन होल्डर, राहुल टेवटिया। तो वो अगर टारगेट लंबा हो और एवरेज ज़्यादा चाहिए हो, तेज़ी से रन बनाने हो, तो वहाँ मैच फंसता है। लेकिन आरसीबी के बाद तो सारे टिम डेविड हो गया, कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, रजत पाटीदार, सब धुआंधार बल्लेबाज हैं, एक के बाद एक। विराट कोहली इस टूर्नामेंट में 600 रन बना चुके हैं, रजत पाटीदार ने 502 रन बनाए हुए हैं, पैडिकल ने 463 रन बनाए हुए हैं, कुणाल पांड्या ऑलराउंडर 314 रन हैं, वेंकटेश अय्यर का 289 है। तो सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं, रन बना रहे हैं, जरूरत पड़ने के ऊपर क्लिक करते हैं। उधर शुभमन गिल ने 722 रन बनाए हुए हैं, 700 क्लब के अंदर हैं वो, जबकि टॉप तो छोटा बच्चा बाहर हो गया है 776 रन बना के, कल बड़े दुखी मन से बाहर गया वो। साई सुदर्शन ने 710 रन बनाए टूर्नामेंट में, दोनों लीडिंग स्कोर हैं। तो मैच तो ऑलमोस्ट बराबर का होने जा रहा है, ऑलमोस्ट। ग्राउंड भी ये कहता है कि कोई बैटिंग पहले करो बाद में करो, बराबर ही चलता है। लेकिन क्या है कि एवरेज स्कोर भी यहाँ पे आप मान के चलो 190
से लेके 210 220 तक ये होता है। और वही जो मैंने बताया कि कोई बैट्समैन टिक के खेले और बहुत लंबी इनिंग खेल जाए तो 20 रन और जोड़ लो उसके अंदर। चेस करने वाली टीम के लिए भी यही है, पहले बैटिंग करेंगे, अपनी विकेट बचा के रखो। और कल भी बताया था कि अगर आप विकेट बचा के रखोगे पावर प्ले के अंदर 55 50 55 60 रन बना लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप विकेट बचाओगे तो आखिरी के 8-10 ओवर के अंदर 13-14 रन 15 रन की एवरेज बन जाती है। तो वो स्कोर वही 210 220 तक बन जाता है और वो फाइटिंग स्कोर है इस ग्राउंड के ऊपर। चेस करने वाली टीम को क्या चाहिए कि वो इत्मीनान के साथ खेले, प्लानिंग के साथ खेले, पैनिक ना करे और जो सामने उनको टोटल मिला हुआ है उस हिसाब से अपने बल्लेबाजी करें। शुरू में पावर प्ले में विकेट मत खो, सीधा खेलो, सीधा खेल के रन बनता है। उल्टी सीधी शॉटें ना खेलो तो रन आराम से बन जाएंगे। साई सुदर्शन और गिल ने सीधा सीधा खेल के रन बनाए कल, बड़े पैनिक नहीं हुए, आराम से खेले, रन भी बने, एवरेज भी बनती रही। एक बारी जब विकेट पर टिक जाते हैं तो विकेट की पता चल जाता है गेंद कैसी आ रही है, कितनी तेज़ी में आ रही है, रुक के आ रही है, तेज़ आ रही है, उसी हिसाब से बैट्समैन सेट हो जाता है और फिर वो खुल के खेलता है। ऐसे ही अपनी प्लानिंग करनी है, विकेट का अंदाज़ा करना है, विकेट को पढ़ना है। जब पता चल जाए सारी चीज़ें तो अपने हिसाब से चलना है और 210 15 20 रन तक चेज़ हो जाते हैं अगर आराम से चलोगे। बाकी रबाड़ा यहाँ पे लीडिंग विकेट टेकर हैं, 28 विकेट ले चुके हैं टूर्नामेंट में, लेकिन वो भुवनेश्वर कुमार से एक मैच ज़्यादा खेले हैं। भुवनेश्वर कुमार के 26 विकेटें हैं और दोनों ही आगे पीछे फिनिश करेंगे पर्पल कैप की रेस में। तो ये तो 31 तारीख को शाम को 7:30 बजे जब मैच शुरू होगा और ख़त्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि टीमें कहाँ जाकर रुकी हैं। दोनों टीम में से कोई भी जीतेगा तो उसकी दूसरी ट्रॉफ़ी होगी। 5 ट्रॉफ़ी मुंबई इंडियंस जीत चुकी है, 5 ट्रॉफ़ी चेन्नई सुपर किंग जीत चुकी है, 3 ट्रॉफ़ी केकेआर जीत चुकी है। तो चौथा नंबर इन दोनों टीम में से किसी एक का बनने जा रहा है और मैच बहुत अच्छा होगा, ये तो इस बात में कोई शक नहीं है। विराट कोहली द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, उनका बल्ला चल गया, जो कि हर बड़ी ओकेजन पर उनका बल्ला चलता है, चाहे वो बैटिंग पहले कर रहे हों चाहे बाद में कर रहे हों और चेस कर रहे हो तो वो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं। उनका मानना है कि वो प्रेशर के अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं और हमने देखा भी है, चेस मास्टर उनका नाम है। तो कितने से बड़ा टारगेट हो, बड़े इत्मीनान के साथ प्लान करके वो आगे बढ़ते हैं और मैच अपनी टीम को की नैया पार लगा देते हैं। और शुभमन गिल और साई सुदर्शन हम कल देख चुके हैं। अब दोनों ही टीमें तो इतनी अच्छी हैं, अब बस यह है कि जिसने अपने प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, प्रेशर झेल गया, कंट्रोल करके खेले, इत्मीनान से खेले, पैनिक नहीं, वो टीम जीत जाएगी। फील्डिंग अच्छी करनी है, बॉलर को सपोर्ट करना है, कैच नहीं छोड़ना है। एक कैच छोड़ने से बॉलर का मोरल डाउन हो जाता है, टीम का भी कुछ मोरल डाउन हो जाता है, थोड़े परेशान से हो जाते हैं, दिल टूट सा जाता है। तो फील्डर को चाहिए कि वो अपने बॉलर को पूरा सपोर्ट करे और विकेट गिरने से पहले, जैसे कल अगर साई सुदर्शन का कैच पकड़ लिया जाता है तो हम तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है। अगर तीसरे चौथे ओवर के अंदर विकेट गिरती है तो नया बैट्समैन बहुत जल्दी आ जाता है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही। लेकिन जो नहीं हुआ तो ख़त्म हो गई वो बात तो। लेकिन अगर कैच पकड़ने अगर आते हैं तो कैच पकड़ने, तो संभावनाएं दोनों टीमों की 50-50 हैं। जीटी अपने होम ग्राउंड पे अपने होम क्राउड के सामने खेलेगी, लेकिन आरसीबी के भी सपोर्टर कम नहीं है। तो थोड़ा सा पलड़ा देखा जाए तो आरसीबी 51 जीटी 49, तो थोड़ा सा पलड़ा आरसीबी का भारी है। जीटी 49 51 आरसीबी। वो कल ये 31 तारीख को शाम को 7:30 बजे जब मैच शुरू होगा ख़त्म होगा पता चल जाएगा। जितना
मैं आपको बता सकता था, मैंने बताया, और आप जज करना कल जब मैच ख़त्म हो जाएगा। आप भी कमेंट्स लिख के बताना कि कल कौन सी टीम जीत सकती है, क्योंकि आप लोग भी बहुत जानकार हैं क्रिकेट के। जो क्रिकेट देखते हैं उनको क्रिकेट की एक एक बारीकियों को पता होता है। हम लोग जो बात करते हैं उनको भी वो सारी चीज़ें पता होती हैं। हम थोड़े से डाटा इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रखते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी होती है। तो आप उसमें लिख के बताएं कल कौन सी टीम जीतने जा रही है और क्यों जीत रही है। और मेरा चैनल 22 ईयर्स भोला, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये मैं आपसे कि मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुन लेते हैं, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ऑल करके, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस जो आपको मिलते रहें। तो कल रिज़ल्ट के बाद आप जज करना मैंने क्या कहा था, कितना कहा था। अपने अनुभव के हिसाब से मैंने आपको सब बताया है। नमस्कार।